चैंपियंस ट्रॉफी एक पहेली, कब सॉल्व होगी कब सॉल्व नहीं होगी, वक्त कम होता चला जा रहा है, टाइम करीब आता जा रहा है। पीसीबी की तरफ से तैयारियां जरूर हो रही हैं। आज उन्होंने जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के डायरेक्टर अनाउंस कर दिए, जो कि पीसीबी के सीईओ भी हैं, सुमेर अहमद साहब को। बट हमारी तरफ से तो तैयारियां सारी हैं, जो मेहमान आने हैं उनकी तरफ से अभी तक कुछ कहानी पूरी नहीं हुई है। देखिए सवेरा, अभी तक मेहमान ने ये फैसला ही नहीं किया कि वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। वो अभी तक डिप्लोमेसी चल रही है बिटवीन आईसीसी एंड इंडिया, और इंडिया आईसीसी और पाकिस्तान के दरमियान, कि भाई कोई हाइब्रिड मॉडल जो है वो यूज़ कर लिया जाए। और समझाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये तरह तरह के अजम्पशंस और तरह तरह के खौफ और तरह तरह की चीज़ों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डराया जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है कि वो अपनी तैयारी जारी रखे, क्योंकि वो होस्ट है, उसको किसी तरह से भी लैक नहीं होना चाहिए। स्टेडियम की तामीरात चल रही है, वो चलनी चाहिए। जो डायरेक्टर्स और इवेंट मैनेजर्स और इवेंट के लिए जो तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं वो लोकेशंस हो रही हैं और डेजिग्नेट हो रहे हैं लोग। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल टीमों को कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। इंडिया जो है वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो शशपंज में मुब्तला है। मोस्ट प्रॉब्ली वो फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करेंगे आईसीसी से कि जिससे कि ये दोबारा से फिर बातचीत हो और बैठ जाए। मगर मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस है कि इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो कोई इशू नहीं है, हुकूमतों को इशू है। तो भाई आप आके विजिट करो, पाकिस्तान आओ, बैठो, हमारे बोर्ड से बात करो, लोगों को कुछ समझाओ। हो सकता है ये बातें जो है ये दोनों हुकूमतों को समझ में आ जाए कि यार दोनों बोर्ड खेल रहे हैं, चलो राजी हो जाए, कोई बात नहीं। मगर कोई एफर्ट्स तो इंडियन बोर्ड की तरफ आ रही, सिवाय धमकियाँ देने के या ये कहने के कि साहब वो नुकसान बहुत हो जाएगा और क्रिकेट को नुकसान हो जाएगा और ये मान लीजिए, ये फैसला मान लीजिए। तो ऑप्शन रखे जा रहे हैं, मगर जो मेन चीज़ है जो पब्लिक हमारी देखना चाहती है और जो जिसके लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट किया है, वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया है ना। आधे आधे मैचेस और तीतर बटेर वाला काम तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट अवाम भी नहीं चाहती है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आधे आधे मैचेस तीतर बटेर वाला काम नहीं होना चाहिए। पीजे मीर साहब, अभी इकबाल कासिम साहब ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान को डराया जा रहा है और पाकिस्तान को नुकसान होगा। दो तीन चीज़ें हैं, भारतीय हुकूमत की पॉलिसी भी है। आपको लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान होगा और पाकिस्तान को ही डराया जा रहा है? पाकिस्तान का नहीं, ये पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान होगा। आपने जब आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड, तो क्या ये हाइब्रिड चैंपियनशिप है या एक जो होस्ट कंट्री है उसको वो होस्ट करेगी? आप डिफाइन एक। उससे पहले हमारी सिक्योरिटी टीम गई है, चेयरमैन गए हैं, लंदन गए हैं, आईसीसी की मीटिंग हुई है ऑन सिक्योरिटी, हर चीज बिल्कुल ठीक थी। अगर हिंदुस्तान को इतराज था उस वक्त क्यों नहीं बोले? आज जो बोल रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं बोले? हमारे चेयरमैन भी गए थे, आईसीसी मौजूद है, ये भी मौजूद थे, तो बोले। अगर वो ये कहें कि बोलने का वक्त ये है उनके लिए। आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई है, उसने यहाँ आके हर चीज किया है सवेरा, और पूरे दे वर सेटिस्फाइड। सो व्हाट इज इंडियाज प्रॉब्लम? यू टेल मी। ये इंडियन टीम का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। किसका? ये जो इनकी गवर्नमेंट है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम है। ये लड़के, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काउंटी में खेलते हैं, नरेंद्र मोदी साहब का प्रॉब्लम है, हर किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। अगर यही प्रॉब्लम है तो फिर हम नहीं खेलेंगे एक दूसरे के साथ वहां, लेकिन हम खेलते हैं। सो द क्वेश्चन इज, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये जय शाह और उसका बाप ये मुलविस है, उसके साथ है विद इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा है, एक हिस्सा है, एंड ये वही पॉलिसी टो करेंगे जो कि इनकी गवर्नमेंट इनको बताएगी। क्रिकेट का क्या ताल्लुक है सियासत में, मुझे बता दें आप। बट मुझे पीजे मीर साहब एक बात नहीं समझ आती ना, मोहसिन नकवी साहब जो कि डुअल पोजीशन पे हैं इस वक्त, वो तो एक आइडियल कैंडिडेट है इस मामले में कि वो क्यों इंतजार कर रहे हैं आईसीसी कब ईमेल करेगा, कब बीसीसीआई ईमेल करेगा उनको। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो व्हाट द इशू इज, it is a political issue. So political side से why isn't he sitting on a table and discussing about this matter? अच्छा तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना।
दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया कैसा रो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडियन टीम को कोई भी दिक्कत नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट को दिक्कत है। तो दोस्तों इंडियन टीम हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, दिक्कत सभी को पाकिस्तान से ही है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और न ही हमारे क्रिकेटर वहाँ पर जाके खेलना पसंद करते हैं, न ही हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर भेजना पसंद करती है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हम सब कह रहे हैं टेलीविजन पे, अखबारों में, दुनिया में कह रहे हैं इंडिया नहीं आएगा। इंडिया हैज टू लीगली इन्फॉर्म अस कि हम नहीं आ रहे। एग्जैक्टली। एंड देन दैट इज द वे फॉरवर्ड, फिर हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी ये या तो ये एक टीजर दे रहे हैं हमें, हम नहीं आ रहे, और भाई हमें ऑफिशियली लिख के तो दो तुम जी, क्यों नहीं तुम आ रहे, ताकि हम उसका रिएक्ट करें, हम आईसीसी के पास जाएं कि भाई ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये उनकी रीजंस है, इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन साथ साथ मोहसिन नकवी ने जो स्टैंड लिया है, आई स्टैंड बाय हिम, पूरा मुल्क उनके साथ है कि हम हाइब्रिड स्टैंड पे नहीं खेलेंगे। इंडिया नहीं आता है, हमारा ऑनर ज्यादा है। क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि पैसे की वजह से हम उनके साथ खेलेंगे? हम पैसे की वजह से नहीं खेलेंगे। हमारी बिल्कुल नुकसान होगा, लेकिन नुकसान इंडिया करवा रहा है, हम नहीं करवा रहे। So ICC has to take a stand. ICC is not India, by the way. नुकसान इंडिया करवा रहा है। वो इकबाल कासिम साहब, जब हम ये सारी सूरत-ए-हाल को देखते हैं कि नुकसान इंडिया करवा रहा है, उनकी हुकूमत है, तो इसका मतलब तो फिर ये वाज़ेह हो गया ना कि उनकी हुकूमत खेल में सियासत कर रही है और वो क्रिकेट को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के ऊपर वोट लिया है, तो वो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के जरिए ताल्लुकात को बहाल नहीं करना चाहेंगे। इसका मतलब यही निकलता है। फिर बात दुरुस्त है, ये आज से नहीं है इमरान साहब। ये तो देखिए ना, अब जितने पुराने टूर्नामेंट आप उठा के देख लें, एशिया कप पाकिस्तान में होना था, उसमें भी यही हुआ। पाकिस्तान इससे पहले गया, इंडिया हम चले जाते हैं, हम सेक्रीफाइस करते हैं, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, चलो भाई चलो, हुकूमत की मजबूरी है, इन लोगों की मजबूरी है, हुकूमत नहीं इजाज़त दे रही है, कोई इशू नहीं है। मगर अब एक हद होती है ना किसी चीज़ की। तो अब अगर हमारी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि भाई नहीं खेलना बाहर, तो फिर वी हैव टू अबाइड बाय इट कि अब हम इसको फैसले के साथ जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं परवेज़ मीर साहब का बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मोहसिन साहब ने जो फैसला किया है और पीसीबी का जो फैसला है, आई थिंक वो सबको कबूल है। सो हाइब्रिड पे नहीं जाना चाहिए। इकबाल साहब, क्या हम ये हाइब्रिड पे ना जाना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सवाल तो सबसे पहले पैदा होता है बिकॉज हमने बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। दो कि ठीक है, हमारे स्टेडियम्स बेहतर हो रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रही हैं, जो कि साल से जरूरत थी, और इवेंचुअली चैंपियंस ट्रॉफी बहाना बना उन अपग्रेडेशन का। अभी तक ये साहब, ये क्या माजरा क्या है? क्यों बीसीसीआई ऑफिशियली कोई नहीं बाज़ाब्ता तौर पर बोलता कि अगर पाकिस्तान नहीं आना तो क्यों नहीं आना? क्यों मीडिया के जरिए क्यों चीजें आगे आती हैं? ये इनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नहीं है ना। ये मैंने कई प्रोग्राम्स इंडिया के साथ किए, इंडिया न्यूज एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ से जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे, वो मोदी के मुतालिक बहुत बात करते थे। वो एक होता था चौरासिया, तो वो ब्रेक में कहता, सर आप इनके खिलाफ बात ना करें, हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये क्या है, उसका पूरा नाम भूल के, चौरासिया का बड़ा पॉपुलर एंकर है इंडिया का। ब्रेक के अंदर हमें कह रहा है कि जी आप खुदा के लिए इनकी बात ना करें क्योंकि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये इतने सख्त है, ये मुंह के दिखाते हैं डेमोक्रेसी, इनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज भी करते हैं, हर एक को करते हैं। हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप वजीर आजम के खिलाफ बात ना करें। दीपक चौरासिया की बात कर रहे हैं। दीपक चौरासिया, दीपक, मैंने कहा दीपक अगर किसी की राय है, हमको गाली तो नहीं दे रहे भाई, कि नहीं सर ये बात ना करें प्लीज। ये इस तरह का इनका रवैया है। अब बात यह है कि अगर आप इनसे कहोगे कि भाई डेमोक्रेसी, वेयर इज योर डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर द होस्ट्स, वी आर केटरिंग एवरीथिंग। हमने पूरी दुनिया की वर्ल्ड टीम्स के लिए, जिस तरह आप दोनों ने बताया, रिफर्बिशमेंट की है, यू नो जी, अपने फैसिलिटीज बेहतर करवाई है। इफ इंडिया वांट्स टू कम, सो बिस्मिल्लाह, हमारे दरवाजे खुले। यू डोंट वांट टू कम, गुड नाइट एंड गुड बाय। अब वो इतना आसान होगा? गुड नाइट गुड बाय इतना आसान होगा? और इतना आसान होता तो आईसीसी की रातों की नींदें थोड़ी होती। इकबाल कासिम के इनफ इज इनफ। अगर आज हम पैसे के लिए गिर जाएंगे, आगे आपको और भी ब्लैकमेल करेंगे। यार हम एक सॉवरन नेशन है, हम इतने गिरे हुए नहीं है कि पैसे के पीछे जाएंगे। ये हमने निकाल देना, ये जो गुलामियत कि जी पैसे के पीछे जाओ, फॉरगेट इट।
इकबाल साहब, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे पैसे ऑब्वियसली ठीक है, आप अपनी डिग्निटी पहले रखते हैं, पैसे वील अर्न अगेन, कोई मसला नहीं है, बट प्लेइंग एंड नॉट प्लेइंग इज अनदर इशू कि अगर लेट्स से एक हाइपोथेटिकल हम चीज सामने रखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पे हम कहते हैं नहीं जी हाइब्रिड हमें मंजूर नहीं है, हम बैकआउट करते हैं, और उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी होती है लेट्स से यूएई में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, व्हाटएवर, युगांडा में, जहां भी करवाना चाहे फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनता, मॉनेटरी डैमेज के अलावा क्या नॉन प्लेइंग डैमेज भी हमें होगा? बिकॉज एक इवेंट हो रहा होगा क्रिकेट की तरह बड़ा, और हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का रोना एक जाहिर सी बात है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं जाएगा तो पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। पहली बात, अगर इंडिया के टीम का मैच अगर हाइब्रिड मोड में होता है तो भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जितना फंड पूरा पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो हाइब्रिड मॉडल होगा तो उसमें 10-12 मैच बाहर होंगे, तो 10-12 मैच के जितने भी पैसे हैं वो पाकिस्तान को ही पे करने पड़ेंगे, जो फंड उनको मिला है, प्लस उनका वो नुकसान हो गया। दूसरा, अगर इंडिया वहाँ पे खेलना चाहेगा तो उनकी मतलब एक इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की, क्योंकि इंडिया ही पाकिस्तान को बोलता है कि ये आतंकवाद देश है, आतंकवादी फैलाता है, और अगर इंडिया ही वहाँ पे खेलने जाएगा तो एक देश के सामने उनकी पूरी दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज बन जाएगी पाकिस्तान की कि नहीं, अब आतंकवाद कम हो गया है, तभी इंडिया वाले यहाँ पर खेलने आए हैं। इसीलिए पाकिस्तानी रो रहे हैं कि एक बार इंडिया यहाँ पर खेलना आ जाए तो हमारी दुनिया में हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी, फिर हम अपना कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस करने लायक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत दूसरे देशों से ट्रेड करेंगे, जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। तो ये नुकसान पाकिस्तान अभी नहीं झेलना चाहता, इसलिए पाकिस्तान रो रहा है कि कैसे ना कैसे एक बार इंडिया पाकिस्तान आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।